बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान में सीड बिजनेस के मुतालिक बात करेंगे। किसी भी बिजनेस के लिए जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कंप्लायंस, यानी जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो जिस मुल्क में कर रहे हैं उसके कानून के मुताबिक हो। तो आज की जो पहली वीडियो है वो हम सीड बिजनेस के में जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है उस पर बात करेंगे और फिर आने वाली वीडियोस में मज़ीद डिटेल में हम सीड बिजनेस पे बात करेंगे। तो एक सवाल ये भी पैदा होता है कि सीड बिजनेस पाकिस्तान में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका सीधा जवाब है कि बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि सीड बिजनेस का पाकिस्तान में जो टोटल पोटेंशियल है वो $1 बिलियन यानी तकरीबन 300 अरब पाकिस्तानी रुपए में बनता है। और जितने भी ये फिगर मैं कोट कर रहा हूँ ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं। इसमें 10 से 15% प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ नई नई फिगर आ रही होती हैं। तो आज सीड बिजनेस में हम बात करेंगे सीड बिजनेस पे। सबसे पहले जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान में जो सीड बिजनेस है उसको जो महकमा या डिपार्टमेंट रेगुलेट कर रहा है वो है फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और ये मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के तहत ये इदारा काम करता है। पहले मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर के नाम से ये था, अब इसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च रखा गया है। तो इस्लामाबाद में इसका दफ्तर है। जैसे कि नाम से जाहिर है इसके दो फंक्शन हैं, एक रजिस्ट्रेशन का और एक सर्टिफिकेशन का। सबसे पहले जब आप सोचते हैं कि हमने सीड बिजनेस करना है तो आगाज कहाँ से होगा। आगाज के लिए सबसे पहले नाम का चुनाव है। आप 3 नाम चुनेंगे, क्योंकि ये इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए, तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है। जो पुरानी कंपनियां हैं वो फर्म रजिस्ट्रेशन पे भी हुई हैं, लेकिन नई आने वाली जो है वो इसरार करते हैं महकमे वाले कि आपकी प्राइवेट लिमिटेड चाहिए। तो आप सबसे पहले डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद के नाम पे फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर के नाम पे एक उनको रिक्वेस्ट लिखेंगे। उसमें आप उनको 3 नाम लिखेंगे कि हम इस नाम से सीड बिजनेस करना चाह रहे हैं। ये दरख्वास्त आप वहाँ पे जमा करवा देंगे, उनसे आप रिसीविंग ले लेंगे। तकरीबन विद इन 1 वीक वो आपको ईमेल के ज़रिए रिप्लाई कर देंगे। अगर जो आपने 3 नाम मुहैया किए गए हैं उस नाम से कोई और सीड कंपनी काम नहीं कर रही तो वो आपको एनओसी जारी कर देंगे। यहाँ पे ये ज़रूर है कि आपको ना 2 एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि सीड बिजनेस पाकिस्तान में 2 कैटेगरी में हो रहा होता है, एक लोकल सीड प्रोडक्शन और एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से। तो दोनों के लिए अलग अलग कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं। वो आप एक ही नाम से कर सकते हैं, तो लेकिन आप एप्लीकेशन जो है वो अलग अलग लिखेंगे, तो 2 एनओसी वो आपको दे देंगे कि ये नाम लोकल सीड प्रोडक्शन में या इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में ये अवेलेबल है या नहीं है। तो जब आपके पास ये एनओसी आ जाएगा उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू होगा। नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए आपको कंपनी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। उसके लिए आप किसी वकील की खदमात लें। जो गवर्नमेंट फीसिस वगैरह हैं उसके अलावा ये कोई 5 से 10 हज़ार, कोई 15 हज़ार या 20 हज़ार के करीब वकला लेते हैं, और वो आपको ये सारा प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल करके देते हैं। इसमें सबसे पहले तो जो नाम आपका एनओसी में आया है, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको मिला है, बेहतर है कि वो आप आईपीओ में भी उसके अप्लाई कर लें, और अपना ब्रांड और लोगो जो है वो भी आप आईपीओ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस यानी कराची में जो ये इसका दफ्तर है वो वकील के ज़रिए आप इसको अप्लाई कर लें। उसके बाद कंपनी का एनटीएन, जब आपका एनटीएन खुल जाएगा
तो फिर उसके बाद आप किसी भी बैंक में अकाउंट कंपनी के नाम पे खुलवाएं। उसके बाद आपका ये प्रोसीजर स्कॉट एक्सचेंज कमीशन में वकील के ज़रिए आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन होगी और सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन होगी, और अगर आप साथ साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस भी सीड में करना चाह रहे हैं तो PSW यानी पाकिस्तान सिंगल विंडो, ये कस्टम वालों का एक डेटाबेस है, वहाँ पे भी आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। जैसे पहले मैं बता चुका हूँ कि दो किस्म की सीड कंपनी हैं, एक लोकल सीड प्रोडक्शन, एक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यानी अगर आप बाहर से सीड इंपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में बेच रहे हैं, या पाकिस्तान में बना के बाहर बेच रहे हैं, तो दोनों की रजिस्ट्रेशन के लिए मौजूदा जो फीस है लोकल सीड प्रोडक्शन कंपनी के लिए, जो फेडरल सीड की फीस है वो 75,000 है, और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए जो फीस है वो 50,000 है। तो आप बेहतर है कि शुरू में ही दोनों की रजिस्ट्रेशन आप साइड बाय साइड जो है अप्लाई करें। जब ये चीज़ें आपकी मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आपको एक फ़ाइल बनानी होगी, जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनकी डिटेल मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। एक तो जो आपको NOC मिला है डिपार्टमेंट की तरफ से वो लगेगा। उसके बाद बेसिक सीड अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो जिस सूबे में आप हैं उसकी जो मुतलका सीड कारपोरेशन है वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। जैसे अगर आप पंजाब में हैं तो पंजाब सीड कारपोरेशन में आप अप्लाई करेंगे, वो आपको एक लेटर देंगे कि हम जब ये कंपनी रजिस्टर हो जाएगी तो हम इनको बेसिक सीट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। फिर आप जो आपने स्टाफ अपॉइंट करना है उनकी डिटेल, उसमें उनके अपॉइंटमेंट लेटर और जॉइनिंग लेटर, उनकी तलीमी असनाद जो है स्टाफ के, वो एक सेट बनेगा। फिर एक मैंडेटरी है आपका एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसके भी इसी तरह अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जॉइनिंग लेटर होगा, और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच होंगे। फिर उसके बाद अगर आपका अपना सीड प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, यानी फैक्ट्री है जहाँ पे आप सीड को साफ करते हैं, तो ठीक है। लेकिन शुरू में इस पे फिक्स इन्वेस्टमेंट करने के बजाय बेहतर ये है कि ऑलरेडी जो प्लांट लगे हुए हैं उनसे आप एक एग्रीमेंट कर लें और वो आप इस फाइल में अटैच करें। फिर आपका आ जाता है स्टोरेज फैसिलिटीज़ एंड ऑफिस, यानी ये भी इसी तरह है कि ये आप रेंट इसके एग्रीमेंट साथ कर लेंगे और इसके जो मैप है वो साथ अटैच कर लेंगे। फिर ये फेजिंग ऑफ सीड प्रोडक्शन, इन आप प्रोजेक्शन अगले 5 सालों के लिए बनाएंगे कि आने वाले 5 सालों में आप कौन सी क्रॉप के कितने बीज जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। फेजिंग ऑफ प्रोडक्शन कास्ट, अब जो सीड आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर लागत कितनी आएगी, ये आप मौजूदा रेट के हिसाब से आप उसकी लागत की कैलकुलेशन करेंगे। फिर आ जाएगा फेजिंग ऑफ इनकम स्टेटमेंट, तो जो आपकी रेवेन्यू आएगा इससे उसकी फेजिंग होगी अगले 5 सालों के लिए। फिर एंड वाली आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, तो अमूमन पहले या दूसरे साल में पहले साल में आपका लॉस क्योंकि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, दूसरे साल में मोर और लेस आपका बैलेंस हो जाता है, और तीसरे चौथे साल से ऑनवर्ड आपकी प्रॉफिटेबिलिटी शो हो रही होती है। उसके बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है उसका मेमोरेंडम आपने अटैच करना है। उसके बाद जिन ग्रोवर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए सीड प्रोड्यूस करना है उन ग्रोवर के साथ जो एग्रीमेंट है वो अपने साथ अटैच करने हैं। उसके बाद जिन ग्रोवर के साथ आपने एग्रीमेंट किए हुए हैं उनका एफिडेविट होगा जिसमें वो ये कहेंगे कि जी हम इस कंपनी के रजिस्टर्ड ग्रोवर हैं। फिर जो आपकी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यस और बाकी सारे डायरेक्टर हैं उनके कमीशन ऑफ द कार्ड CNIC और उन डायरेक्टर्स के स्पेसिमन सिग्नेचर। फिर आपके कंपनी के या जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसके पर्सनल अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट। ये इसलिए कि जो डिपार्टमेंट है ये इंश्योर करता है कि जो बंदा कंपनी रजिस्टर करवा रहा है वो बाद में बिजनेस भी करे, डोरमेंट कंपनी ना हो। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी साथ देखते हैं, तो वो साथ आपकी जो स्टेटमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए। और मौजूदा दौर में जो मेरी कैलकुलेशन है वो ये है कि कम से कम अगर आपका 50 मिलियन आपके पास कैपिटल है तो आपको कंपनी सीड बिजनेस में आना चाहिए। कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज बेहतर है कि आप शुरू में किसी की डिस्ट्रीब्यूशन करें
और जब आपके टर्नओवर अच्छे हो जाए फिर आप इसकी तरफ आएँ। फिर जो शुरू में आपने नेशनल टैक्स नंबर है सर्टिफिकेट, वो डाउनलोड करेंगे, आप FIR से साथ अटैच करेंगे। IPO में जो आपने अप्लाई किया है उसकी कॉपी ब्रांड की, और ये सारी फाइल मुकम्मल होने के बाद आप इसको अपने मुतलका रीजनल ऑफिस में, यानी लाहौर के करीब हैं तो लाहौर रीजनल ऑफिस में, मुल्तान के करीब हैं तो मुल्तान रीजनल ऑफिस में, इसी तरह अगर इमिया खान के करीब हैं तो इमिया खान रीजनल ऑफिस में ये फाइल आप जमा कर लेंगे। कुछ दिनों के बाद डिपार्टमेंट आपके पास फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आएगा कि जो आपने ऑफिस वगैरह, गोदाम वगैरह शो किए हैं वो वाकई हैं भी या नहीं है, और जो आपने स्टाफ अपॉइंट करना है वो सारे वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद ये फाइल आपकी इस्लामाबाद चली जाएगी, और इस्लामाबाद में डिपार्टमेंट की गाहे बगाहे मीटिंग होती रहती है। वहाँ से जब आपकी फाइल पास हो जाएगी तो ये आपको लेटर दे देंगे, उसके बाद आप सीड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फाइनल अप्रूवल आपकी इस्लामाबाद से हो जाएगी, लेकिन ये अप्रूवल इस्लामाबाद से होने के बाद ये कुछ अरसे के लिए, साल के लिए होती है, या बात सूरतों में 3 साल के लिए होती है, और हर साल के बाद या 3 साल के बाद आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखेंगे कि आपने कितनी सीड प्रोडक्शन की है, और उसके हिसाब से फिर आपकी रिन्यूअल होगी। तो प्रोग्रेस ना होने की सूरत में आपकी कंपनी डिलिस्ट हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम सीड बिजनेस के हवाले से मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।